शिक्षित व्यक्ति जीवित होता है और अशिक्षित मरा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षित का मतलब केवल हमें नौकरी करने का ही उद्देश्य नहीं, व्यवसाय करने का ही उद्देश्य नहीं। शिक्षित शिक्षा का इन्होंने जो शीर्षक चयन किया है, जो कि पूर्ण रूप से हमारे जीवन में सक्रिय अहम भूमिका निभाता है और हर काम में सक्रिय हो, वह है शिक्षा। तो चलिए बच्चे, यहाँ यह पाठ उनके सभी संभाषण कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है। शिक्षा की परिभाषा के बारे में इन्होंने बताया है कि शिक्षा का कार्य है कि वह हमें बचपन से ही जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझने में सहायता करे। ये है असली शिक्षा। ये बहुत ही बड़े विद्वत समाज से हमें आते हैं, जय कृष्णमूर्ति, जिनका पूरा नाम हम लोग बता दिए हैं अगले वीडियो में। बच्चे, जीवन परिचय हमारे बच्चे ध्यान देना है। और चलिए, आज मैं इनके पूरे जो हमारा शिक्षा शीर्षक है, इसी के बारे में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारे बच्चे जरूर समझने का प्रयास करेंगे। बच्चे, यदि आपने कभी अपने आप से पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो मेरे लिए सचमुच में आश्चर्य की बात होगी। हमारे लेखक बता रहे हैं, हम लोग विद्यालय क्यों जाते हैं? आप विद्यालय क्यों जाते हैं? आप विविध विषय क्यों पढ़ते हैं? क्यों आप परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं? बहुत ही मार्मिक पंक्ति का शुरुआत हमारे जय कृष्णमूर्ति ने किया है। आखिर क्या है इस तथाकथित शिक्षा का? यह सब कुछ क्या है? यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, अपितु अपने माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस वसुधा से हम प्रेम करते हैं। वसुधा मतलब धरती से जो भी मानव रहने वाला है। शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं? हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, किसी उद्योग में लग जाएं, क्या शिक्षा का बस इतना ही कार्य है? तो नहीं, हमें हेडिंग शब्दों में समझने की ज़रूरत है हमारे बच्चे कि शिक्षा का कार्य है कि वह हमें बचपन से ही संपूर्ण प्रक्रिया में सहायता करे। कुछ उद्योग करना और अपनी जीविका कामना करना जरूरी है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? नहीं। लेखक परिचय के माध्यम से बता रहे हैं कि केवल जो है, क्या हम केवल इसलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? निसंदेह केवल उद्योग या कोई व्यवसाय ही जीवन नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम और अगाध है, यह अनंत रहस्य के लिए है। यह एक विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं, और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम अपने जीवन के पूरे लक्ष्य को खो देते हैं। हमारे लेखक द्वारा जो परिचय प्रस्तुत हो रहा है, कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने और गणित, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना ज़्यादा कठिन है। तो बच्चे, चलिए, यहाँ पर हमारे लेखक द्वारा जो लिखी गई शीर्षक शिक्षा शास्त्र के माध्यम से लेखक हमारे जय कृष्णमूर्ति प्रस्तुत कर रहे हैं कि शिक्षा का कार्य है कि वह हमें बचपन से ही जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया में सहयोग दे। चलिए बच्चे, यदि हम शिक्षक हों चाहे विद्यार्थी हों, हम अपने आप से कुछ पूछ सकते हैं कि हम शिक्षित क्यों कर रहे हैं अथवा शिक्षित क्यों हो रहे हैं? जीवन कितना विलक्षण है। तो ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, सरिताएं, मत्स्य, सब हमारा जीवन है। जीवन दीन है और जीवन अमीर है। दोनों में ये जीवन संघर्ष चलता रहता है। हम अमीर भी हैं और गरीब भी हैं।
जीवन समुदाय, जातियों, देशों के पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, सफलताएं हैं, चिंताएं हैं। केवल इतना ही नहीं अपितु इससे कहीं ज़्यादा जीवन है। लेकिन बहुधा हम अपने आप को जीवन के लिए एक छोटे से कोने में समझने के लिए तैयार करते हैं। बहुत मार्मिक पंक्ति के माध्यम से लेखक हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, हम बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार अधिकाधिक यंत्रवत बन जाते हैं। हम सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। अतएव इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे और न कि हम केवल कुछ व्यवसाय और ऊंची नौकरी के योग्य जो है बनाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़े लिख रहे हैं तो केवल नौकरी के माध्यम से ही और व्यवसाय के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर संपूर्ण प्रक्रिया में सहायता करने के लिए हर तरह से हमें जो है भाग लेने की ज़रूरत है। आगे हमारे लेखक बता रहे हैं कि क्या होगा जब हम आपके साथ जब हम प्रौढ़ हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बड़े होने पर क्या करने वाले हैं? ज़्यादा से ज़्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे और इसके पहले आप ज्ञात कर सकेंगे कि आप कहाँ हैं, आप माता या पिता बन जाएंगे। तब आप किसी व्यवसाय अथवा रसोई घर में बन जाएंगे और वहाँ आप क्रमशः क्षीण होते रहेंगे। चलिए, शिक्षा हमें जगाती है, शोषण से मुक्त कराती है। और बच्चे, क्या इसी प्रकार का पूछना चाहिए? मानो आप एक सुसंपन्न परिवार के हैं, आपकी प्रतिष्ठा पहले से सुरक्षित है, आपके पिता आपको आरामदेह कार्य दे देंगे, आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे, तो फिर आप क्षीण होंगे, नष्ट होंगे। क्या आप देख रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि शिक्षा का वास्तविक रूप क्या है? शिक्षा का जो है वास्तविक चित्रण क्या है? हमारे लेखक बता रहे हैं कि निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ साबित होगी यदि अब आप इस विशाल विस्तृत जीवन को अपने समस्त रहस्यों की अद्भुत रमणीयताओं की, इसके दुख और हर्षों को सहायता न करें। चलिए बच्चे, आगे हमारे लेखक बता रहे हैं कि यदि आपका मन ही पाने की प्रक्रिया में कुंठित, चिंतित और रुक्ष बन जाए तो फिर क्या होगा इसको पाने के लिए? इसलिए आपको किशोरावस्था में ही खजाना खोजना होगा कि जीवन क्या है। और शिक्षा का यह प्रमुख कार्य नहीं कि आप उस मेधा का उद्घाटन करें जिससे आप इस समस्त कार्यों का हल खोज सके। क्या आप जानते हैं कि मेधा क्या है? जैसे हम कहीं भी किसी भी शब्द में प्रयोग कर देते हैं, मेधावी छात्र। मेधा, निसंदेह मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं ताकि आप अपने लिए सत्य की वास्तविक रूप को खोज सकें। वही है मेधा शक्ति, मेधा। यदि आप भयभीत हैं तो फिर आपको कभी मेधावी नहीं मिल सकती। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, फिर चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक, चिंता और भय को जन्म देती है। अतः ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं करती जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और उसमें मेधावी हो। चलिए, यहाँ पर हमारे लेखक जे कृष्णमूर्ति द्वारा जो चित्रण प्रस्तुत है वह बता रहे हैं कि मेधा क्या है। यदि हम बचपन से अब हमें ऐसे वातावरण में रहना आवश्यक है जो स्वतंत्रपूर्ण हो। हमें अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े होते हैं त्यों तो उसमें भयभीत हो जाते हैं, हम जीवन से भयभीत रहते हैं। नौकरी के छूटने से, परंपराओं
और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हमें अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत है। आज जहाँ भय होगा वहाँ कभी मेधा नहीं आएगी। चलिए बच्चे, कभी कभी प्रश्न में आता है कि जहाँ भय होगा वहाँ मेधा नहीं है। कभी व्याख्या करने के लिए भी यह पंक्ति आती है। हमारे बच्चे आगे, क्या यह संभव नहीं है कि बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहे जहाँ भय न हो, जहाँ स्वतंत्रता हो, मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, अपितु एक ऐसी स्वतंत्रता जहाँ आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझ सकें। ये बार बार हमारे लेखक द्वारा पंक्ति लिखी गई है कि जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को जो समझ सके वही है शिक्षा। हमने जीवन को कितना क्रूर बना दिया है। सचमुच जीवन के ऐसे सर्व की इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य का धन्यता तो तभी महसूस कर सकेंगे जब प्रत्येक वस्तु के खिलाफ हम विद्रोह, संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि एक मानव की भांति के लिए सत्य की खोज कर सकें। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है? आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके समाज ने जो कुछ कहा है उसे मान लेनी बड़ी आसान है। यह जीवित रहने की सुरक्षित और आसान मार्ग है, लेकिन ऐसा जीवन नहीं है, क्योंकि इसमें भय है, हरास है, मृत्यु है। जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव हो सकता है जब हम स्वतंत्र हों, जब आपके अंदर सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान रहे। उसको पाने के लिए हमारे बच्चे इच्छुक रहें। चलिए, क्या आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? यह निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का बड़ा कठिन है, लेकिन हमें यह करना होगा, क्योंकि हम देखते आते हैं कि पूरा का पूरा विश्व अंतिम जिदों में जकड़ा हुआ है और इसके मार्गदर्शक बने हैं वे राजनीति जो शक्ति की खोज में लगे हैं। यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। यह उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं और इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं। दूसरी ओर अपने मन में अनुयायियों के साथ सन्यासी और धर्मगुरु हैं जो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं। चलिए बच्चे, यह विश्व ही पूरा पागल है, पूर्णतया भ्रांत। यहाँ एक ओर साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है तो दूसरी ओर समाजवादी दोनों का प्रतिरोध कर रहा है। चलिए, शिक्षा की उपमा उससे दे रहे हैं। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह संपूर्ण विश्व ही परस्पर विरोधी विश्वास से विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक पृथक विरोधी राष्ट्रीयताओं और हर प्रकार की मूर्ता और कुर्ता में छिन्न भिन्न होता जा रहा है। और यह वही दुनिया है जिसमें रह सकने के लिए आप शिक्षित किए जा रहे हैं। शिक्षित हर तरह से संघर्ष में भी दिया रहा है, हर तरह से बता रहा है कि आपको इस समाज में यदि आगे बढ़ना है तो आपके माता पिता आपसे यही चाहते हैं कि आप इस प्रक्रिया को समझने में संपूर्ण आगे रहें और अपने कार्यक्षेत्र को आगे बढ़ाएं शिक्षा के माध्यम से। आगे हमारे लेखक बता रहे हैं कि शिक्षा का कार्य क्या है। तो क्या वह इस सड़े हुए समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपकी सहायता करे या आपको स्वतंत्रता दे, पूर्ण स्वतंत्रता के एक भिन्न समाज को, एक नूतन विश्व का निर्माण कर सके। हमें ऐसे ही स्वतंत्रता की आवश्यकता है, दूसरे सुदूर भविष्य में नहीं, अपितु इसकी क्षण
अन्यथा हम सभी नष्ट हो जाएंगे अपने, क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोह की अवस्था में रहते हैं, वे नहीं जो परंपराओं को स्वीकार करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। आप सत्य, परमात्मा अथवा प्रेम की तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब आप अविच्छिन्न खोज करते हैं, सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते हैं। वही है शिक्षा। लेकिन आप भयभीत हैं, तब आप न तो कुछ खोज कर सकते हैं, न निरीक्षण कर सकते हैं, न सीख सकते हैं, न गहराई से जागरूक रह सकते हैं। अतः निर्विवाद बिना विवाद का के रूप से शिक्षा का कार्य यह है कि इस आंतरिक और बाह्य भय का उच्छेदन करे। यह भय जो मानव के विचारों को, उसके संबंधों और उसके प्रेमों को नष्ट कर सकता है। चलिए बच्चे, जब हम वास्तव में यदि सीख रहे हैं तो पूरा जीवन ही सीखते हैं, तब आपके लिए कोई गुरु नहीं रह सकता। जब प्रत्येक वस्तु आपको सिखाती है, एक सूखी पत्ती, एक उड़ती हुई चिड़िया, एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी, वे गरीब जो चिल्ला रहे हैं, एक महिला की मुस्कुराहट, किसी का अहंकार, आप प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं। अतः कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई गुरु नहीं। तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है और आप सतत सीखते रहते हैं। माने अपने जीवन के माध्यम से हम जो भी चाहें तो अपना स्वयं प्रकाश बन सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। आप जिस विषय का यदि अध्ययन कर रहे हैं, आपको यदि उसमें दिलचस्पी नहीं है, तो अतः आपके शिक्षक आपको ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन ध्यान का यह अर्थ कदापि नहीं है। ध्यान का आगमन तो अपने आप को, जब आप किसी वस्तु में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, जब आप उसके संबंधों में प्रेम से खोजते हैं ताकि उस आप पूर्णतया समझ सकें, उस समय आपका संपूर्ण मन, आपकी समग्र सत्ता उसी में रहती है। ठीक इसी भांति जिस क्षण से गहराई से महसूस कर लेते हैं, यदि आप महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो क्या हमारा ह्रास न होगा? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। माने यहाँ पर लेखक परिचय दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी कार्य क्षेत्र में यदि हम प्रवेश करते हैं तो उसके लिए महत्वाकांक्षी होना जरूरी है। जब हम महत्वाकांक्षी होंगे तो निश्चित है हमारा कोई भी कार्य ह्रास नहीं होगा और उसमें हम अपने अद्भुत प्रतिभा को उकेर सकते हैं। चलिए आगे हमारा लेखक जे कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि महत्वाकांक्षा अच्छी है या बुरी, यह न पूछते हुए हम सर्वप्रथम यह ज्ञात करें कि महत्वाकांक्षा व्यक्ति अपना ही नाश नहीं कर रहा है। आप अपने आसपास देखें, उन व्यक्तियों का निरीक्षण करें जो महत्वाकांक्षी हैं। जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तब क्या घटित होता है? तब आप केवल अपने ही संबंध में सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते? तब आप क्रूर बन जाते हैं, अन्य व्यक्तियों की ओर से ढकेले देते हैं, क्योंकि आपको अपनी महत्वाकांक्षा जो पूरी करनी है, आपको बड़ी व्यक्ति जो बनना है, ऐसा आप समाज में असफल और सफल व्यक्तियों के बीच संघर्ष पैदा कर रहे हैं। लेखक बता रहा है कि इस प्रकार आप में और उन व्यक्तियों में जो आपकी महत्वाकांक्षा है वह हमेशा निरंतर चलने का प्रयास है। और कोई भी व्यक्ति इस बात को जब समझ रहे हैं तो समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। आगे हमारे लेखक बता रहे हैं, जबकि गांधी जी ने भी यह कहा कि अहिंसक प्रतिरोध
एवं उदात्त की भावना को असली शिक्षा कहा है उन्होंने, और चरित्र निर्माण के बारे में उन्होंने असली शिक्षा कहा है। तो हमारे जे कृष्णमूर्ति द्वारा बता रहे हैं लेखक कि क्या आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए करते हैं, जब आप कोई कार्य अपनी समग्रता से करते हैं, इसलिए नहीं कि आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, कोई लाभ उठाना चाहते हैं अथवा कोई ऊंचा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। लेखक के शब्दों में, परंतु इसलिए उसके करने में आप प्रेम अनुभव करते हैं, अतः यह महत्वाकांक्षा नहीं है, अपितु जहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है तब आप प्रथम स्थान पाने के लिए संघर्ष क्यों नहीं करते हैं। जीवन की विषम परिस्थितियों से लड़ करके जो आगे बढ़ा है, जो महत्वाकांक्षी हैं, वही सब कुछ पा सकते हैं। अतः क्या शिक्षा का यह कार्य नहीं है कि वह आपको खोजने में सहायता करे कि आप सचमुच कौन सा कार्य प्रेम से करना पसंद करते हैं, ताकि आप प्रारंभ से अंत तक वही कार्य करें जिससे आप बहुत अच्छा समझते हों और जो आपके लिए गंभीर अर्थ लिए हों, अन्यथा आप अंत तक अपने आप को अभागा समझते रह जाएंगे। सचमुच में कौन है तो वह कार्य से आपको केवल ऊब ह्रास और मृत्यु प्राप्त होती है। अतः आपको बचपन से ही यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि आप कौन सा कार्य सचमुच में प्रेम से करना चाहते हैं। नूतन समाज के लिए निर्माण के लिए यही एकमात्र मार्ग है शिक्षा का उद्देश्य। जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ एक नूतन विश्व के निर्माण का आवश्यकता महसूस करते हैं, जब हमें प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति में होता है, तब हम अवश्य अपना हृदय, अपना मन और अपना समस्त जीवन इस प्रकार के विद्यालयों के निर्माण में लगा देते हैं जहाँ न तो भय हो और न उसमें लगा फंसाव हो। चलिए, बहुत हमारे लेखक ने यहाँ पर पंक्ति के माध्यम से बताया है। चलिए आगे बहुत ही मार्मिक पंक्तियों को संयोजते हुए हमारे जे कृष्णमूर्ति द्वारा जो शिक्षा शास्त्र के माध्यम से हमारा लेखक परिचय दे रहा है कि बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं। जिसने क्रांति का जनक, जनक का तात्पर्य पिता से, माने क्रांति जो विकास या परिवर्तन, वे खोजते हैं कि सत्य क्या है और उस सत्य के अनुसार आचरण करते हैं। परंतु सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति तो आवश्यक है, जिसका अर्थ है समस्त भयों से मुक्ति प्राप्त करना। बच्चे, तो हमारा वास्तविक चित्रण चलिए बता रहे हैं हमारे जे कृष्णमूर्ति। ये बहुत ही मार्मिक पंक्तियों में शिक्षा जो कि आज पूरा विश्व इस माध्यम से हमारे बहुत बता रहे हैं कि यदि अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी है और किसी के और के सहारे नहीं, अब तक हम पर गुरुओं, मार्गदर्शकों और मुक्तिदाताओं की सत्ता हावी रही है। लेकिन अगर आप सचमुच में यह जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो आपको पूर्ण रूप से और समग्र रूप से समस्त सत्ता को अपने से अलग कर देना पड़ेगा। ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है। बहुत मार्मिक पंक्ति हमारे बच्चे ध्यान देना है कि ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को अवलोकित करती है, और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। जे कृष्णमूर्ति की यह अकाट्य पंक्ति कोई दुनिया में नहीं काट सकता है बच्चे। तो चलिए, बहुत ही सुंदर मार्मिक पंक्ति जो कि शिक्षा का कार्य संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया में समझने के लिए हमें सहायता करे, वही है शिक्षा। तो चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।